देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। केवड़ली में आदर्श गौशाला का उद्घाटन। जिस देश में आदर्श गांव और आदर्श परिवार की कल्पना नहीं होती, उस देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। आदर्श गांव में आदर्श गौशाला भी इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। इस परिकल्पना को साकार करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड के समीप केवड़ली में आदर्श गौशाला का उद्घाटन किया गया। यही नहीं, इस गौशाला में गांव को लाने से पूर्व गौशाला में राजोद्यान के साथ हवन पूजा की गई। आध्यात्मिक रीति रिवाजों से गायों और उनके बछड़ों को अंदर प्रवेश कराया गया। इस गौशाला में फिलहाल 60 से ज्यादा गायें मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आए। शांति, हम इधर माउंट आबू में अभी घूमे और घूमते घूमते इधर गौशाला में आए हैं, तो इधर की गाय देखी हमने, इतनी मस्त गाय रखी है ना, इतनी बड़ी बड़ी है ना, जैसे बैल की तरह गाय है। पहले भी आए थे हम, लेकिन अभी बहुत फर्क पड़ा है, अभी बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। हाँ जी, ये 60 गाय हैं, इनमें से 20 गाय दूध देती हैं। एक गाय जब बच्चा देती है तो 12, 13, 14 लीटर तक दूध दे देती है। और गाय का दूध एकदम कॉस्टली गाढ़ा भैंस से भी ज़्यादा है। और इनकी कीमत जो है न, दूध की कम से कम 150 रुपये किलो, घी 4000 रुपये किलो से कम नहीं मिलता। और ये बहुत समझदार गाय होती हैं, कूदती भागती नहीं है। 10,000 वर्ग फीट में बने इस गौशाला में गांव के प्रवेश से पूर्व इसका उद्घाटन ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, कासगंज की बीके सरोज, भीनमाल की बीके गीता समेत कई लोगों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें सभी ने आदर्श गाँव की परिकल्पना को साकार करने के लिए गायों की सेवा और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि इस गौशाला में दूध देने वाली गायें, बिना दूध देने वाली गायें तथा अन्य तरह की गायों को रखने के लिए अलग अलग वार्ड बने हैं। इसके साथ ही उनके रख रखाव का कार्य भी प्रतिदिन राजयोग ध्यान करने वाले लोग ही कर रहे हैं। विशेष तौर पर इनके लिए प्रतिदिन हल्की आध्यात्मिक म्यूजिक बजाई जाएगी, जिससे गाय के दूध समेत कई चीजों का विकास और शुद्धिकरण हो। इस कार्यक्रम में बीके विठल, बीके ज्ञानेश्वर, बीके चंद्रेश समेत अन्य कई लोग भी उपस्थित थे। 3000 फरिश्तों के समूह ने की विश्व शांति की कामना। हाल ही में श्वेत वस्त्रों में हजारों फरिश्तों का समूह विश्व शांति की कामना करता नजर आया। फरीदाबाद सेक्टर 21D की ओर से दिल्ली जोन का संगठित योग आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 3000 बीके सदस्यों ने विश्व कल्याण एवं विश्व शांति के लिए योग का सहयोग दिया। दुनिया में एक और जहां हलचल एवं युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं, वहीं संस्थान द्वारा विश्व शांति, एकता, बंधुत्व की भावना को निरंतर जागृत रखने का यह एक अनोखा प्रयास है, क्योंकि विश्व में शांति तभी कायम हो सकती है जब मन के भीतर शांति की लहरें उठती हों। इस भव्य शांति सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शुक्ला, बीके उर्मिल समेत जोन की कई वरिष्ठ बीके बहनों समेत हजारों बीके सदस्यों ने विश्व को शांति का दान दिया। अब हम इस सृष्टि चक्र के उस दौर पर हैं जब एक एक बाबा का बच्चा जो इस सभा में उपस्थित है, उसे अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज करना है। बाबा से झोलियां हमारी भरी हुई हैं, हम अधिकारी हैं। दुनिया वाले तो मांग रहे हैं, हमने हर एक को देना है। इसको शुभ भावना, किसी को प्यार, किसी को ज्ञान, किसको जो चाहिए वो हमको देना है। हमारा योग, आपका योग कोई साधारण सेवा नहीं है, ये सारे विश्व की सेवा है, सारे ब्रह्मांड की सेवा है, सब तत्वों की, प्रकृति की, हर प्रकार की सेवा है। एक शुद्धिकरण है सच्चा, जिसके द्वारा विश्व परिवर्तन हो रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार, श्री राम एजुकेशनल सोसाइटी की डायरेक्टर डॉक्टर अमृता ज्योति, महिला आयोग चेयरपर्सन रेनू भाटिया, अल्ट्रा फ्लेक्स कंपनी के डायरेक्टर ब्रिजमोहन शर्मा, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी संदीप जोशी समेत कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर अपना योगदान दिया। किसी ने ये बार बार जिंदगी में सोचा है कि स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं। तो अगर किसी ने स्वर्ग देखना है तो माउंट आबू जरूर जाए। अगर किसी ने वहां पर परियों को देखना है, देवताओं को देखना है, तो माउंट आबू जरूर जाए।
3 दिन के कार्यक्रम पे मैं गई थी, 6 दिन लगा के आई। हम अगर पॉजिटिव मानसिकता के साथ हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें, तो अपने आप ही पॉजिटिव करने का मानसिकता बनेगी, हम पॉजिटिव करेंगे। ओम प्रकाश भाई जी की 8वीं पुण्यतिथि पर स्मरणांजलि कार्यक्रम संपन्न। राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हमें मन के भावों को शुद्ध बनाने, वायुमंडल में सकारात्मक प्रकंपन फैलाने तथा घोर निराशा, अवसाद व तनाव के नकारात्मक विचारों से उबारने में मदद करता है। यह बात कही जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा ने, जो इंदौर जोन के संस्थापक व पूर्व क्षेत्रीय निदेशक ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में आयोजित स्मरणांजलि कार्यक्रम में पहुंची थी। आध्यात्मिकता द्वारा चुनौतियों का सामना विषय पर बीके सुषमा ने सभा को संबोधित किया। हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं। जब ये भावना हमारी पक्की होगी तो ही हम अपनी और दूसरों की समस्याओं को हल करने में सफल हो सकते हैं। आगे इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने अपने वक्तव्य में कहा कि ओम प्रकाश भाई जी अपने त्याग, तपस्या और अथक परिश्रम से 4 प्रांतों में 550 सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त बने। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा और निरंतर परमात्मा के ईश्वरीय साथ के द्वारा उसकी परमात्म शक्ति के आधार से उन चुनौतियों को, चैलेंजेस को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर लिया और उसके आधार से वो सदा आगे बढ़ते चले गए। तो वहीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के प्रेसिडेंट संतोष शुक्ला ने कहा कि भाई जी के साथ उनका बहुत पुराना आत्मिक नाता था। भाई जी ने समाज उत्थान के लिए जो कार्य किया वो बेमिसाल है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, उज्जैन सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर शक्ति निकेतन की कुमारियों ने ओम प्रकाश भाई जी के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका तथा अनेक प्रेरक मनभावन समूह नृत्यों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। तो हम अपने जीवन को कैसे संवारे, हम मीडिया में किस तरह से अच्छाइयाँ लाएं, हम परिवार में किस तरह से अच्छाइयाँ लाएं, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सही दिशा में कैसे ले जाएं, आध्यात्मिकता की ओर कैसे ले जाएं, उन चुनौतियों का सामना कैसे करें, वो यहाँ सीखने को मिलता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में। मैं दीदी, आप तो समय समय पर सब परिवार के ही हिस्से हैं। हम सब, हमारी संस्था या हमारे लोगों को जहाँ भी जैसा भी आप सब आदेशित करें, मार्गदर्शित करें, हम सब आपके साथ हैं। जयपुर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रकला ने सभी उपस्थित जनसमूह को राजयोग की गहन अनुभूति कराई। वहीं पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा, नगर निगम के सिटी इंजीनियर महेश शर्मा भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मधु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपने पुराने शरीर का त्याग कर ईश्वरीय गोद ली। आपको बता दें, बीके मधु पिछले 50 वर्षों से समर्पण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में सेवारत रही। बाल्यकाल से ही अपनी माता के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी और संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तथा संस्थान की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की भी पालना ली। श्रद्धांजलि सभा में अपने भावपूर्ण उद्गार व्यक्त करते हुए ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि बीके मधु सदा आज्ञाकारी रही। उन्होंने आराम का भी त्याग कर ईश्वरीय सेवाओं को पहले स्थान दिया। कार्यक्रम में सिरीफोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके जयप्रकाश एवं दिल्ली जोन के अनेक वरिष्ठ बीके सदस्यों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन ने ऑडियो मैसेज के द्वारा श्रद्धांजलि दी, तो वहीं अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने भी उनके साथ बिताए पलों को सभी के साथ साझा किया। अमृत वेले से लेकर रात तक जो दिनचर्या बाबा ने बनाई है, एक्यूरेट, पंक्चुअल, बाबा के कमरे में बैठना, शक्ति लेना, साथ ही साथ एक व्रता, प्योरिटी की पर्सनालिटी, कहीं उसकी नजर, कहीं उसकी बुद्धि कहीं नहीं डूबी। ये उसका चार्ट सारे जीवन का बिल्कुल क्लियर रहा। मैं जब यहाँ आई थी तो पहले दिन से ही मधुबन मेरे साथ ही रहती थी और वो इतनी मीठी, प्यारी और
सदा अपने अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे अथक होकर सेवा करती थी। कहीं सेंटर पे जाती थी, एक पे गई, दूसरे पे गई, तीसरे पे गई, उसे मैं पूछती थी आप थकती नहीं है? तो कहा नहीं, मुझे तो खुशी होती है। ऐसी अथक सेवादारी थी। सुप्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा महाराष्ट्र जलगांव के कानलदा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा शिव संदेश आध्यात्मिक मेला भी लगाया गया। जलगांव सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीनाक्षी एवं कानलदा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा की उपस्थिति में मेले का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर 36 फीट विराट शिवलिंग सभी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। इसके साथ ही परमात्मा शिव के कर्तव्य के सूचक 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का भी आयोजन रहा। अज्ञान निद्रा में सोए कुंभकर्ण को जगाती ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखकर भी कई लोग प्रभावित हुए। इसी परिसर में राजयोग मेडिटेशन ध्यान कक्ष, व्यसन मुक्ति परामर्श केंद्र, आध्यात्मिक साहित्य स्टॉल तथा मानव जीवन दिव्यकरण आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से भी कई लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान लिया एवं संस्थान द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।